हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल फिजिक्स लव। आज सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 4.10 फ्रॉम एनसीईआरटी क्लास 12 फिजिक्स। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। टू मूविंग कॉइल मीटर्स M1 एंड M2 हैव द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स। दो गैल्वेनोमीटर हमें गिवन है, एक है M1 और दूसरा है M2, और दोनों गैल्वेनोमीटर्स के कुछ पर्टिकुलर्स हमें गिवन है। जैसे ये मैंने लिखा M1 एंड दिस इज M2। ठीक है, जो गैल्वेनोमीटर M1 है उसका रेजिस्टेंस है 10 ओम एंड नंबर ऑफ टर्न्स आर 30। एरिया इज ऑल्सो गिवन, दैट इज 3.6 into 10 to the power -3 meter square. R2 is equal to 14 ohm and N2 is equal to 42. Area of second galvanometer is 1.8 into 10 to the power -3 meter square. Magnetic field is 0.50 Tesla and B1 is 0.25 Tesla. सो ये डिटेल हमें गिवन है, पर्टिकुलर्स हमें गिवन है क्वेश्चन में। अब इन्होंने बोला है कि स्प्रिंग कांस्टेंट जो है वो आइडेंटिकल है। इसका मतलब जो स्प्रिंग कांस्टेंट K1 है वो K2 के इक्वल है। इट मींस K1 इज इक्वल टू K2, दोनों का स्प्रिंग कांस्टेंट सेम है। डिटरमाइन द रेशियो ऑफ करंट सेंसिटिविटी एंड वोल्टेज सेंसिटिविटी ऑफ M2 एंड M1। तो यहां पर देखिए M2 बाय M1 गैल्वेनोमीटर्स की हमें करंट सेंसिटिविटी और वोल्टेज सेंसिटिविटी की रेशियो फाइंड करनी है। तो चलिए हम सबसे पहले बात करते हैं करंट सेंसिटिविटी की रेशियो की। हमें जनरली फॉर्मूला पता है, करंट सेंसिटिविटी इज इक्वल टू NBA बाय K। दिस इज द फॉर्मूला फॉर करंट सेंसिटिविटी। करंट सेंसिटिविटी for galvanometer 2 divided by current sensitivity for galvanometer 1. Okay, now the formula is NBA by K divided by NBA by K। फॉर्मूला हमने अप्लाई किया। अब यहां पर जो हमारा न्यूमरेटर है वो सेकेंड मीटर के बारे में बात कर रहे हैं, तो यहां पर हम लिखेंगे 2 सबस्क्रिप्ट में और यहां लिखेंगे 1 सबस्क्रिप्ट में। अब K1 की वैल्यू K2 के इक्वल है, तो K1 से K2 कैंसिल हो गया। अब उसके बाद देखिए N2 B2 A2 डिवाइडेड बाय N1 B1 एंड A1। So what is the value of N2? The value of N2 is 42. Magnetic field B2 is 0.50 multiply by A2, that is 1.8 into 10 की पावर -3। अब बारी है हमारे फर्स्ट गैल्वेनोमीटर की, दैट इज N1 is 30 multiply by magnetic field, that is 0.25 multiply by area is 3.6 into 10 की पावर -3। अब देखिए 10 की पावर -3 से 10 की पावर -3 कैंसिल, उसके बाद 18 2 जा 36, ओके, 25 2 जा 50, 2 से 2 कैंसिल, नाउ इट इज 42 डिवाइडेड बाय 30। Now we can cancel it. It is 21 and it is 15. So 21 को 15 से डिवाइड करके देख लेते हैं। 15 1 जा 15. Now it is 6. पॉइंट लगा देते हैं। Now 15 4 जा 60. So the ratio is 1.4. The ratio is 21 by 15. Or you can write 3 7 जा 21, 3 5 जा 15. You can write 7/5, 7:5 रेशियो भी लिख सकते हैं, और अगर डेसिमल में सॉल्व करेंगे तो 1.4 आ जाएगा। सो इट इज द रेशियो ऑफ करंट सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर 2 डिवाइडेड बाय करंट सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर 1। तो ये हमने अभी क्या फाइंड की, करंट सेंसिटिविटी फाइंड की। अब हम फाइंड करेंगे वोल्टेज सेंसिटिविटी। नाउ वोल्टेज सेंसिटिविटी का फॉर्मूला क्या है? तो वोल्टेज सेंसिटिविटी का फॉर्मूला है, जस्ट हमें क्या करना है, NBA बाय KR। ठीक है, अब ये जो वैल्यू है ये किसकी वैल्यू है? करंट सेंसिटिविटी की वैल्यू है। सो VS इज इक्वल टू IS बाय R। ओके, IS बाय R। तो यही फॉर्मूला मैं यहां पर यूज करूंगा। अब देखिए कैसे करेंगे। नाउ वोल्टेज सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर 2 डिवाइडेड बाय वोल्टेज सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर 1। अब देखिए क्या करेंगे, IS बाय R, करंट सेंसिटिविटी ऑफ 2 डिवाइडेड बाय R2। ओके, नाउ करंट सेंसिटिविटी ऑफ 1 डिवाइडेड बाय R1। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं,
voltage sensitivity of 2 divided by voltage sensitivity of 1, current sensitivity of 2 divided by current sensitivity of 1 multiply by R1 by R2। ये R1 by R2 हो जाएगा, R1 न्यूमरेटर में चला जाएगा इस तरीके से, ठीक है ना, ऐसा होता है। अब देखिए IS2 by IS1 हमें पता है कितना है 1.4, अभी हमने फाइंड किया था 1.4 मल्टीप्लाई बाय R1। व्हाट इज R1? R1 इज इक्वल टू 10 एंड व्हाट इज R2? R2 इज इक्वल टू 14। ओके, अब इसको डेसिमल को हटा दीजिए, 10 हो गया, 10 से 10 कैंसिल, 14 से 14 कैंसिल। सो हमारे को जो आंसर मिला, रेशियो ऑफ वोल्टेज सेंसिटिविटी ऑफ मीटर 2 डिवाइडेड बाय वोल्टेज सेंसिटिविटी ऑफ मीटर 1 इज इक्वल टू 1। तो ये हमने यहाँ पर करंट सेंसिटिविटी और वोल्टेज सेंसिटिविटी फाइंड कर ली है। ओके, सो मुझे आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन अगर इसके बाद भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर हम तक अपना डाउट पहुंचा सकते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और अगर आप हमारे रेगुलर विजिटर हैं तो लाइक करते रहिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करते रहिए। और फिजिक्स लव चैनल, आपका चैनल 1K सब्सक्राइबर के बहुत क्लोज है, हमें आपसे थोड़ी सी सपोर्ट चाहिए। अगर आप हेल्प करेंगे तो हम उस टारगेट को भी जल्द से जल्द पूरा करेंगे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।